हम सब लोग विनकुलम के माध्यम से वैदिक गणित लगाना सीख रहे हैं। उसी क्रम में निखिलम विधि में हम प्रश्नों को हल करेंगे। जब एक संख्या का विचलन धनात्मक तथा दूसरी संख्या का विचलन ऋणात्मक होता है, तब विनकुलम से उत्तर प्राप्त करते हैं, जिसे साधारण संख्या में बदल देते हैं और इस प्रकार के प्रश्न हल करने में विनकुलम से सरलता होती है। उदाहरण 1, 102 इंटू 97 को देखें आप। 102 ये 100 के करीब है, ये इसका आधार 100 मानेंगे और 100 से यह 2 ज़्यादा है, इसलिए +02 लिखेंगे। 0 लगाना जरूरी है क्योंकि आधार में 2 0 है, इसलिए यहाँ पर 2 अंक होना चाहिए। 2 के पहले 0 लगा देने से संख्या में अंतर नहीं आता है। उसी प्रकार 97 को हम -03 लिख लेंगे कि 100 में से 97 को घटाएंगे तो 0 - 3 आ जाएगा। 100 से यह 3 कम है, यह 100 से 2 ज़्यादा है, इसलिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसमें करते क्या हैं, इसके 2 भाग करते हैं। दाहिने खंड में इन दोनों अंकों का गुणा कर देते हैं, तो 2 3 जा 6 और यहाँ पर 0 लगा लेंगे, 2 अंक होना चाहिए। इस पर माइनस का पावर लगा देंगे, ऋणांक। अब इसको कैंची देखें, यहाँ 102 में से ये यहाँ -3 है, अथवा 102 में से 3 को घटावें, सब्ट्रैक्ट करें, अथवा इसके तिर्यक में 97 में 2 को प्लस करें, तो हर हाल में 99 आएगा। तो हमारा आंसर होगा 99 0 ऋणांक 6। तो इसका हम जब सामान्य संख्या में परिवर्तन करेंगे तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि निखिलम नवतः चरमम दस्तः, मतलब जो चरम अंक है अर्थात 6 बड़ा अंक है, इसको हम 10 में से घटा के यहाँ 4 लिख देंगे और फिर आगे वाली संख्या 9 में से हम 0 को घटाएंगे तो 9 ही आएगा और फिर 99 का एक न्यून कर देते हैं, एक न्यून पूर्वेण से, तो इसका एक न्यून करेंगे 98 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 102 में 97 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9894 आएगा। उदाहरण 2 देखें। उसी क्रम में 105 इंटू 98। अब ये देखें, ये 100 से 5 अधिक है तो 0 5 लिख देंगे प्लस लगा के, और 98 100 से 2 कम है, इसलिए इसको -02 लिख देंगे। अब इन दोनों अंकों का गुणा कर देंगे तो +5 में -2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा -10, और फिर 105 में इसके कैंची तिर्यक क्रॉस, तो 105 में से हम 2 को घटाएंगे तो 103 आएगा, अथवा 98 में से 5 को जोड़ेंगे तो 103 भी होगा। हर हाल में वही चीज़ हुआ, तो इसका उत्तर 103 और -10, तो 10 पर माइनस है, अर्थात अब इसका फिर हम सामान्य संख्या में परिवर्तन करेंगे तो 0 को 0 ही कर देंगे और इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 होगा और इसका एक न्यून कर देंगे। ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो 2 हो जाएगा और 10 को 10 ही होगा, तो 10,290 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी क्रम में अब ऊर्ध्वतिर्यक ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन हम आपको प्रस्तुत करते हैं, जैसे 89 इंटू 98, और ये बड़े बड़े अंक हैं। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई सामान्य तरीके से वैदिक गणित ढंग से किया गया है, तो 8 9 जा 72, 7 को यहाँ लिखा और 2 को यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर क्रॉस किया, 8 8 जा और फिर 9 9 जा, तो ये 64 और 80
1, ये टोटल करेंगे तो 145 होगा। और फिर लास्ट स्टेप हो गया 9 × 8 तो 72 को लिख दिया, फिर इस 2 को लिखा और 7 और 5 12 को 2 कैरी 1 हुआ, वो 1 इसमें 15 जोड़ दिया, 15 हो गया और 2 जोड़ दिया 17 को 7 और 8 में 1 कैरी मिला दिया तो हो गया 8722। अब ये तो आपका सामान्य तरीके से जो आप अभ्याम विधि से किए हैं वह उस प्रकार से है। आगे जो 89 है उसको हम उसमें ऋणांक में अर्थात विनकुलम में हम जो है परिवर्तित करके कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रश्न देखिए कितना आसान हो जा रहा है। देखिए इसको क्या करते हैं, वही निखिलम नौता चरमम दस्ता और एकाधिकेन पूर्वेण इसमें। तो यहाँ पर ये चरम अंक है इसलिए 10 से घटाया तो ऋण 1 हुआ और इसको 9 से घटाया तो ये भी ऋण 1 हुआ और यहाँ पर 0 छुपा है इसलिए 0 का हम एक अधिक करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 ऋणांक 1 तो अब फिर 98 का वो इसी तरह से इसको 10 में से और इसको 9 में से घटा के और फिर 0 का एक अधिक कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको 5 स्टेप में मल्टीप्लाई होगा तो देखिए ये 5 स्टेप हैं और 2 में 1 का तो 2 हो जाएगा और इनमें देखें माइनस में माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो +2 हो गया। अब 2 में -1 और फिर 0 में -1 तो यहाँ पर भी वही देखिए 0 में जब किसी संख्या 0 हो जाता है और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस में हो गया तो 22 आ गया। यहाँ पर देखें 22 इन दोनों में मिल गया। आगे ये तीसरा डिजिट -2 का 1 में फिर 1 का -1 में है, इसका तो 0 हो जाएगा तो इसको हो जाएगा -3 हो गया। फिर ये स्टेप छूट जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा चौथा ये वाला, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -1 और इसका 1 में 1 का 1 हो गया। अब आप देखें इसको हम सामान्य संख्या में परिवर्तित करें तो ये तो दोनों ऐसे ही डिजिट लिख दिए जाएंगे। अब इसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा 7 और ये 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8। यहाँ 1 का हम 1 न्यून कर देंगे, सामान्य संख्या परिवर्तन करने के लिए उसको हम 1 न्यून कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8। तो दोनों देखें उत्तर एक ही हुआ। यह विनकुलम पद्धति से ये हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है आसान हो जाता है। प्यारे भैया बहनों, इसी तरह से आप और भी प्रश्नों को हल करेंगे, जो समझ में नहीं आएगा उसे पूछेंगे। धन्यवाद।